क्वेश्चन आप लोग कर लीजिए। जैसे क्वेश्चन नंबर आया है हमारे पास 5 नंबर, ठीक है। पहला क्वेश्चन हमारे पास है समीकरण 4x + 1 4x + 1 अपॉन 8x - 4 = 2 को हल करो एवं क्या करना है, उत्तर की जांच करो। देखिए समीकरण हल कैसे करते हैं। क्वेश्चन क्या है, 4x + 1 अपॉन 8x - 4 = 1 कर सकते हैं, ठीक। जब क्या होता है, इस प्रकार से हमारे पास दो फ्रैक्शन होते हैं भिन्न, जब दो भिन्न होता है और भिन्न के बीच क्या होता है, बराबर होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब क्रिया गुणा करते हैं। एक का गुणा हम यहाँ करेंगे तो क्या जाएगा 1 होते 4x + 1 और इक्वल यहाँ 2 से गुणा करना है 8x - 4, ऐसा करेंगे, ठीक। एक किसी की संख्या में एक से गुणा करें हमेशा क्या होता है, वही संख्या ही प्राप्त होती है। तो 4x + 1 = 8 दूनी 16x - 4 दूनी 8। अब ये क्या हो जाएगा, 4x - 16x = -8 - 1, तो 16 में 4 निकाल के हो जाएगा -12x = 8 कितना हो गया 9 माइनस क्या हो गया प्लस। यहाँ x इक्वल क्या हो जाएगा हमारे पास 9/12, तो 3 से 1 और 9 3 × 12, x इक्वल कितना मिल गया 3/4, ठीक। अब यहाँ उत्तर की जांच कर लीजिए आप। 3 4 से उत्तर की जांच करना है। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 4x + 1 अपॉन 8x - 4 = 1। यस की वैल्यू क्या ही है 3/4। आपको जहां जहां भी x मिलता है वहां आप 3/4 कर दीजिए, तो क्या होगा 4x गुणित 3/4 + 1 4 1/8 गुणित यस वैल्यू क्या है 3/4 और -4 इक्वल क्या है 2। 4 4 का आपको 4 दूनी 8 हो गया। तो अब हमको क्या मिल जाएगा, ऊपर क्या बचा 3 + 1 अपॉन नीचे क्या बचा 3 दूनी 6 - 4 = 2। तो 3 में कितना हो गया 4, 6 में 4 गए 2, काट दो तो क्या मिल गया 2 = 2। यहाँ हमें क्या मिल गया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, ये क्या है आपका उत्तर अपना सही है। निम्नलिखित में सॉल्यूशन क्या है, निम्नलिखित के समय क्या है, और कोई क्वेश्चन पूछना है आपको। हो गया। इस चैनल कोई और क्वेश्चन है, आगे आगे चलें।
हो गया? कोई क्वेश्चन है तो बताओ। चैप्टर कोई क्वेश्चन पूछना है? 3 क्वेश्चन है बस? नहीं, चलो ठीक है। अध्याय 1 है गुणनखंड। फैक्टर। गुणनखंड क्या होता है? थोड़ा सा डेफिनेशन ले लेते हैं हम लोग। क्या बात है? फैक्टर कलर में क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? बच्चों को कल से पढ़ाएंगे। बहुत सारे कलर हैं जिससे पढ़ाएंगे। सिर्फ ब्लैक से? अभी रेड से नहीं पढ़ाते हैं, सिर्फ ब्लैक से? हाँ ब्लैक से और दूसरा कलर, लेकिन रेड नहीं है लोग। वो भी ऑनलाइन क्लास चल रहा है। चलिए देखिए गुणनखंड। यदि कोई व्यंजक दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक व्यंजकों का गुणनफल है, व्यंजकों का गुणनफल है, तो उनमें से प्रत्येक व्यंजक को मूल व्यंजक का गुणनखंड कहते हैं। ये किताब की भाषा क्या कह रहे हैं? यदि कोई व्यंजक, अब व्यंजक हमारा कैसे होगा? जानिए व्यंजक कैसा होगा? व्यंजक हमारा 2 पदों वाला भी होगा, 3 पदों का भी होगा, 4 पदों का होगा, 6 पदों का भी होगा, कुछ भी हो सकता है। 2 या 2 से अधिक पदों का व्यंजक होगा। उसमें क्या कह रहा है? व्यंजकों का गुणनफल, उनमें से प्रत्येक व्यंजक को मूल व्यंजक का गुणनखंड कहते हैं। आप यही भाषा सुन लीजिए। अगर हमारे पास क्या है? 2 व्यंजक, 2 पद है, 3 पद है, 4 पद है, 6 पद है, तो जो सभी पदों में क्या होता है? कॉमन होता है, या सभी पदों को भाग दिया जाए, वह कट जाए, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? कॉमन कर लेते हैं। ठीक, या जितने भी इसके गुणनखंड होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? फैक्टर कहते हैं। जैसे हमारे पास क्या है? जैसे कोई क्वेश्चन ले लेते हैं, ax plus bx, इसमें कितने पद हैं? 2 पद हैं। अब एक पद ये हो गया, एक पद ये हो गया। इन दोनों पदों का कॉमन क्या है? x कॉमन है, तो क्या बचा हमारे पास? a plus b। ये x के a plus b इसका क्या हो गया? गुणनखंड हो गया। अब इसमें कॉमन क्या होता है? ये कॉमन जो हमारे पास है, इसकी हिंदी क्या होती है? उभयनिष्ठ। इसका मतलब ये होता है जो सभी पदों में क्या होता है? सम्मिलित होता है। जो
सभी पदों में क्या होता है, सभी होता है या जिस संख्या से हम क्या करते हैं, इसी x से हम लोग भाग कर रहे हैं। अगर x से भाग करेंगे x कट जाएगा, a बचेगा, x से इसमें भाग करेंगे x कट जाएगा, तो इसमें क्या बचेगा, b बचेगा। ठीक, दूसरा एग्जांपल क्या है, AB प्लस AC प्लस AD, इसमें कितने पद हैं, 3 पद। इन तीनों पदों में कॉमन क्या है, ए कॉमन है, ए यहाँ भी है, ए यहाँ भी है, ए यहाँ है। ठीक, हम लोग ये क्या कर रहे हैं, कॉमन कर रहे हैं, क्या बचा, B प्लस C प्लस D आपका आंसर। तीसरा क्या है, 7 x प्लस y का होल, x प्लस y का होल क्यूब प्लस 14 x प्लस y का होल स्क्वायर प्लस 28 x प्लस y के गुणनखंड लीजिए का गुणनखंड। संख्या का गुणनखंड लोग कैसे पढ़ते थे, अगर यहाँ हमारे पास क्या है 25 इधर क्या करते थे, 5 होते 5, ये क्या हो गया, इसका फ्रैक्शन हो गया, गुणनखंड हो गया। ऐसे यहाँ किया गया। ऐसे कितने पद, एक पद है, दो पद, 3 पद है। क्वेश्चन पर एक बार लोग बता देते हैं, क्या जाएगा 7 x प्लस y की घात 3 प्लस 14 x प्लस y का स्क्वायर प्लस 28 और क्या है x प्लस y। इसमें एक पद हो गया, दो पद हो गया, कितने पद हो गए, 3 पद हो गया। इन तीनों पदों में उभयनिष्ठ संख्या क्या है, जो भाग करने पर सबको काट दे। ठीक, तो इसमें कॉमन क्या है, 7 यहाँ है, 7 ये भी कट जाएगा, 7 से ये भी कट जाएगा, यहाँ क्या है 7 भी कॉमन है। जो सभी पदों में क्या हो, सम्मिलित हो, जो सभी पदों में सम्मिलित हो उसको हम लोग क्या करते हैं, कॉमन करते हैं। x प्लस y यहाँ लिखा है, x प्लस y यहाँ भी है और x प्लस y यहाँ है। ठीक, तो यहाँ कॉमन हो जाएगा x प्लस y की सबसे छोटी पावर। तो बचा क्या हमारे पास, x प्लस y का होल स्क्वायर, एक निकल गया, दो यहाँ पर बचा है, 7 दूनी 14, तो भाग कर दिए, 2 बचा, यहाँ क्या जाएगा x प्लस y प्लस 7 18 से एक बार मिलेगा। अगला क्वेश्चन क्या है, x क्यूब a स्क्वायर माइनस bx। अब नहीं अंदर गुणा करेंगे तो आपको कॉमन नहीं मिलेगा ना, या फिर इसको आप x प्लस वाई कुछ मान लीजिए और फैक्टर करिए, दो खास समीकरण बना लीजिए, मध्य पदों में बांट कर हल कीजिए, तब इसमें करिए। देखो हमारी बात समझ रहे हैं, इसको हम लोग मान लेते हैं क्या, z मान लेते हैं x प्लस वाई को, तो ये मिल जाएगा z स्क्वायर प्लस 2z प्लस 4, तो क्या बन गया, द्विघात समीकरण बन गया। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद हम लोग हल करना चाहते हैं ना, क्या कहते हैं, उसी फैक्टर करना है। नहीं सर वो नहीं कह रहे, जैसे x प्लस y का होल स्क्वायर है, हाँ इतने दिन सिंपल समझ जाएगा, दो पद आपको दो क्वेश्चन मिलेगा ना, तभी ऐसा कर सकते हैं। x क्यों है, a स्क्वायर माइनस bx प्लस 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर ब्रैकेट लिखा है क्या, a स्क्वायर माइनस bx प्लस 4x और a स्क्वायर माइनस bx का गुणनखंड। इसमें कॉमन क्या है, x क्यूब a स्क्वायर माइनस bx प्लस 3x स्क्वायर a स्क्वायर माइनस bx प्लस 4x a स्क्वायर माइनस bx, a स्क्वायर माइनस bx, a स्क्वायर माइनस bx, a स्क्वायर माइनस bx, तीनों पद क्या है, उपनिष्ठ है, कॉमन है। आगे देखते हैं, यहाँ x है, यहाँ भी x है और यहाँ भी क्या है, x है। हम लोग कॉमन क्या करते हैं, x और ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस bx, जो चीज कॉमन करते हैं उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, भाग करते हैं। अगर हमारे पास चार राशियां हैं तो हम लोग क्या करते हैं, जहाँ x, जैसे यहाँ x की 3 घात है, अगर x की 3 निकल गया तो यहाँ क्या बचेगा, x की ऐसा समझ जाइए। 6 संख्या का भाग कर लीजिए, फिर ये पूरा क्या हो गया, निकल गया है, प्लस
यहाँ जाएगा 3x मिलेगा, ये निकल गया, प्लस यहाँ क्या जाएगा ओनली 4 मिलेगा, या फिर ये आंसर हो जाएगा। अगला सवाल 5 नंबर हमारे पास अच्छा सवाल है। 5.41 into 4.3x minus 3.23 multiply 5.41 minus 5.41 multiply 1.13 का संचित नीति मान ज्ञात कीजिए। इसका मान क्या है? का मान किताब आपके पास है, एक बार सवाल को मिला लीजिएगा। देखिए वैसा ऐसा सिस्टम लगाते हैं ना, एक फंक्शन एक काला करता और अशुभ होता है, हाँ? ना अच्छा अच्छा कलर हमारे पास है। 5.41 multiply 4.36 minus 3.23 multiply 5.41 minus 5.41 into 1.1। तीन पर इसमें है, एक पर ये हो गया, एक पर ये हो गया, एक पर ये। इसको भी क्या करना है, इसका मान निकालना है, इसको सॉल्व करना है। इसमें देखो यार, इसमें कॉमन क्या है, 5.41 यहाँ है, 5.41 यहाँ है, 5.41 है, सभी पदों में 5.41 का है कॉमन है। पहले हम लोग कॉमन कर लेते हैं, तो 5.41 कॉमन हो गया, बचा क्या 4.36 माइनस क्या बचेगा 3.23 माइनस, सब में माइनस है ना, 1.13। अब ये क्या जाएगा 5.41 मल्टीप्लाई, समान चिन्ह क्या होता है, जुड़ता है, जोड़ लीजिए पहले, या 4.36 लीजिए माइनस, समान चिन्ह क्या होता है, जुड़ जाता है, चिन्ह भी वही रहता है। तो ये कितना होगा 3 3 6 2 1 3 पॉइंट लगा चाहिए, 3 कितना हो गया 4। 5.41 मल्टीप्लाई बना दीजिए, डिफरेंस साइन ना, विपरीत चिन्ह क्या होगा, घटेगा, जो बड़ा होगा उसका चिन्ह लगेगा, तो बड़ा कौन है, अरे सेम है क्या, चलो 0 कर देते हैं, ठीक। तुम्हारा आंसर क्या हो गया, किसी भी संख्या में जब हम 0 से गुणा करते हैं तुम्हारा आंसर क्या आता है, 0 दिया था। राइट कर लीजिए, राइट करेंगे आप लोग, हाँ ये भी तो रेट लग रहा है मेरे साथ ना, पहली बार इसकी को काला करके है तो और थोड़ा अच्छा है। वाइट लिखिए, और जो ग्रीन वगैरह इसमें है, इसमें कम वगैरह है, उसको अच्छा लगेगा। हो गया, हाँ बोर्ड मास है, क्वेश्चन है, देख लीजिए सेम, बोर्ड मास है 80 मल्टीप्लाई बड़ा कोष्टक
56 माइनस महिला कोष्टक 60 बोलते 8 प्लस 13 माइनस 2 बोलते 5 महिला कोष्टक में बराबर का मान ज्ञात करो। बोलबास क्वेश्चन ये सेम जैसे आपको बोलबास पढ़ाया गया है 80 मल्टीप्लाई बड़ा कोष्टक 56 कर्ली ब्रैकेट 7 मल्टीप्लाई 8 प्लस 13 माइनस 2 मल्टीप्लाई 5। बोलबास के रूल क्या होता है? सबसे पहले हम क्या करते हैं स्मॉल ब्रैकेट में छोटे कोष्टक को सॉल्व करते हैं पहली बार। ठीक, अगर हमारे पास लाइन ब्रैकेट है तो हम लोग पहले उसको सॉल्व करेंगे। अगर हमारे पास लाइन ब्रैकेट नहीं है, रेखा कोष्टक नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं छोटे कोष्टक को सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का तरीका क्या होता है? सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं डिवाइड करते हैं, डिवाइड पर मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई पर जोड़ घटाना करेंगे। यहाँ आ जाओ 56 माइनस महिला कोष्टक 7 मल्टीप्लाई 8 प्लस। अब इस छोटे कोष्टक में सबसे पहले क्या है गुणा है, हम लोग गुणा करेंगे। यहाँ क्या जाएगा 13 माइनस 5 10 महिला कोष्टक पर बराबर 80 गुणते 56 माइनस, तो ये क्या जाएगा कर सकते सच्चम 28 प्लस 13 में 10 निकाल दो क्या मिलेगा ये कितना जाएगा 3 80 गुणते 56 माइनस 56 कितना जाएगा 59 ना। अब क्या होगा 80 गुणते माइनस 3 तो क्या हो गया 8 3 240 सही है। जब आपके पास 2 पद होगा 3 पद होगा तो आप कॉमन आराम से कर लेंगे। 4 पद होगा 6 पद होगा तो आपको थोड़ा सेट करना पड़ता है। संगत तत्वों को एक साथ हम इकट्ठा करते हैं जो दिखने में कैसे होते हैं समान होते हैं, लगते हैं हाँ ये भाई साहब ये भाई भाई है उनको एक साथ रखो, तो उसमें से कॉमन करो। अभी आता है उससे तब तक है। हो गया। प्रश्नावली 8.1 पहला सवाल एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई ये इसमें कितने पद हैं? 1 पद 2 पद और 3 पद। 3 पद हो 2 पद हो तो कोई दिक्कत नहीं होती है, जो सभी पदों में जो भी अवयव सम्मिलित हो उसी हम लोग क्या करते हैं कॉमन कर लेते हैं। तो सभी पदों क्या है y में क्या मिल जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड आपका आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या है ax प्लस by ax प्लस by और प्लस क्या है bx और प्लस क्या है ay। अब यहाँ इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करिए। देखिए यहाँ पर कितने पद हैं? 1 पद 2 पद 3 पद और 4 पद। क्या ये बताइए कि चारों पदों में क्या कोई अवयव ऐसा है जो सभी पदों में सम्मिलित है क्या?
यहाँ पर एक्स ए है, यहाँ ए नहीं है, यहाँ एक्स है, यहाँ क्या है एक्स नहीं है। ये खेला गया। हमारे पास 4 पद है। अब इन चारों पदों को हमें क्या करना है, दो पदों को ऐसा हम इकट्ठा करेंगे जिसके कोई भी अवयव क्या हो, कॉमन हो। जैसे हम पहले क्या है ए, अब इसका संगत अवयव कहाँ पर है, इसका संगत पद, इसका समान पद, इसका भाई कहाँ पर है, तो कहाँ पर है, ये क्या है ax है। अब ये हो सकता है, चेक कर लो, यहाँ क्या गया dx, फिर आ जाओ यहाँ क्या dy, फिर क्या है तो ay। अब दो पदों में आपको कॉमन करना है, चारों पद नहीं, ओनली 2 पद में क्या करना है आपको, उभयनिष्ठ संख्या ढूंढनी है। इसमें कॉमन क्या है, x कॉमन है, क्या मिल गया हमारे पास a प्लस b मिल गया। इसमें कॉमन क्या है, प्लस y कॉमन हो गया, यहाँ क्या मिल गया d प्लस a, इसको आप क्या है सीधा कर दो, a प्लस b प्लस y, यहाँ क्या मिल गया a प्लस b। हाँ, अब यहाँ से भी आपको ध्यान देना है, जब आप ऐसे दो पदों का एक टर्म बनाएंगे तो जो यह कोष्ठक में संख्या और चिन्ह मिलता है वह समान होना चाहिए। अब फिर से कॉमन होगा। अब यहाँ कितने पद हो गए, ओनली 2 पद हो गया। अब दो पद हो गया। अब क्या कॉमन है इसमें, a प्लस b कॉमन है। इस बात को ध्यान देना है, जो भी कोष्ठक में संख्या और चिन्ह आपको मिल रहा है वह समान होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो आप कहीं से गड़बड़ी कर रहे हो। ठीक, इसमें कॉमन क्या है a प्लस b यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो बचा क्या x प्लस आपका आंसर। तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन मेरे पास है a स्क्वायर माइनस ab, a स्क्वायर माइनस, आप लोग आंसर थोड़ा सा मिला लिया करिए, a स्क्वायर माइनस ab प्लस ac माइनस bc। क्वेश्चन जरूर किया गया क्योंकि लिखने में गलती ना हो। यहाँ भी कितने पद हैं, इस क्वेश्चन में कितने पद हैं, 4। अब देखिए यहाँ a है, यहाँ a है, यहाँ a मगर यहाँ a नहीं है। इसका मतलब ये हुआ ये भी उसी के अनुसार लगेगा। कोई भी अवयव जो है सभी पदों में सम्मिलित नहीं है। जब सभी पदों में सम्मिलित नहीं है तो हम क्या करेंगे, दो पदों को एक साथ करेंगे। जैसे पहले हम लोग लिखते हैं क्या a स्क्वायर, अब देखते हैं इसका संगत अवयव कौन सा है, इसका संगत पद कौन सा है, इसका भाई कौन सा है, क्या होगा ab, ये भी हो सकता है। अगर इसमें हम लोग a कॉमन करते हैं तो मिलता है a माइनस b मिलेगा। ध्यान दो, ऐसे पहले मैथमेटिक्स का मतलब ये होता है कम से कम आप मौजवानी दो स्टेप 3 स्टेप कर जाओ। जैसे हम सोचते हैं क्या है, इसमें हमने कॉमन कर लिया, a कॉमन कर लिया कॉमन, हमको क्या मिला a माइनस b मिला, बचा ना। इसमें आप देखिए इसमें कॉमन क्या है, c कॉमन है, यहाँ भी क्या मिल जाएगा a माइनस b मिल जाएगा। तो ये कुल मिलाकर क्या है, इसका खेला है, ये बना है, आपको बनाना नहीं है। तो इसमें कॉमन क्या होगा, a कॉमन करने क्या मिल गया, a माइनस b मिल गया। इसमें कॉमन क्या है, c मिला है ना, c कॉमन हो गया, क्या मिल गया, बचा a माइनस b। अब क्या कॉमन है, a माइनस b कॉमन है, क्या बच गया a प्लस c आंसर। ठीक, सात नंबर सवाल देख लीजिए आप, ठीक है ना, बताओ। हाँ कर क्या नया 7 नंबर सवाल क्या है, 15 x प्लस वाई माइनस 10 a प्लस b और x प्लस वाई प्लस 35 ab और x प्लस वाई। 3 पद है। इसका मतलब क्या है कि हमें तीनों पदों ढूंढना है कि कौन सा संख्या या कौन सी अचर राशि सभी पदों में क्या है, सम्मिलित है। ये 15 है, ये 10 है, क्या है 35। इसमें कॉमन क्या होगा, 5 कॉमन पता है आपको, 5 कॉमन होगा ना, मान लीजिए 5 कॉमन हो गया। यहाँ ओनली x प्लस वाई है, यहाँ x प्लस वाई, यहाँ क्या है x प्लस वाई। तो कॉमन हमारे पास क्या बन रहा है 5 और x प्लस वाई कॉमन होगा। बची हुई संख्या क्या है 5 यानी 15, 3 हो गया, यहाँ पर कुछ नहीं बचा, माइनस अगर 5 दूनी 10, क्या होगा a प्लस b बच जाएगा, a कर गया प्लस 5 से 35, यहाँ क्या जाएगा a b। ये काम ठीक। 8वां क्वेश्चन अगर होगा आपका, 8वां क्वेश्चन होगा तो हो सकता है इसका आपको पूरा करना पड़ेगा। ठीक, अगर ऑप्शन दिया होगा भाई, अगर नहीं मिलेगा आंसर तो आप पूरा करेंगे इसका। पूरा कैसे करेंगे, 5 x प्लस वाई
3 माइनस ये कितना रहेगा -2a माइनस 2b प्लस 7ab हो गया। बस यहाँ भी चाहे आप इसके अंदर गुणा कर लो। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 7 हो गया, 8 कर लेंगे, 9 कर लेंगे, 10 कर लेंगे, 11 भी कर लेंगे, 12 13। देखो क्वेश्चन नंबर 14 सही है, सबसे क्वेश्चन है 14 नंबर भी आपको आ जाने के लिए एग्जांपल आपको बताए थे। 7.82 मल्टीप्लाई 6.61 प्लस 1.35 7.82 माइनस 7.82 मल्टीप्लाई 6.96 का मान ध्यान दीजिए, इसमें लिखा क्या है, संचित रीत से मान ज्ञात कीजिए, घबराइएगा नहीं, ठीक है ना। रीत से मान ज्ञात कीजिएगा, उसको मतलब वही है। यहाँ हमारे पास एक पद यहाँ है, एक पद यहाँ है, एक पद हमारे पास यहाँ है। अगर हम वैसे इसका इसमें गुणा करते हैं, इसका इसमें गुणा करते हैं, इसका इसमें गुणा करते हैं, फिर जोड़ते हैं, घटाते हैं, बहुत लंबा प्रोसेस होगा। अगर हम फैक्टर क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, कॉमन वाले चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, तो दिमाग लगाते हैं कि आप मुझे कोई चीज कॉमन तो नहीं है। अगर कॉमन होगा तो हमारा काम आसानी से हो जाएगा। इसमें कॉमन क्या मिला है, 7.82 कॉमन है, कॉमन कर लेते हैं। 7.82 बचा संख्या क्या, 6.61 प्लस से 1.35 माइनस 6.96। जोड़ना करना आपको आना चाहिए। तो समान चीज क्या है, ये क्या है, समान है, इसको पहले हम जोड़ देते हैं। ठीक, तो क्या होगा 7.82 फिर जोड़ लीजिए इसके 5 6 6 3 9 पॉइंट लगा दीजिए, 6 कितना हो गया 7 माइनस 6.96। तो 7.82 मल्टीप्लाई सेम है क्या, नहीं सेम नहीं है। 9 से तीनों साथ में 6 कितना आ गया, सही है। ठीक, अब बताओ किसी भी संख्या में अगर 1 से गुणा करते हो हमारा आंसर क्या मिलता है, संख्या ही मिलेगा। 7 पॉइंट क्या जाएगा 82 हमारा। ठीक, पदों को उपयुक्त समूह में रखकर गुणनखंड ज्ञात करना, जो भी आपको बताया गया समूह बना के। ठीक, समूह बना के गुण कहाँ है, कल आपको बताया जाएगा। 30 वो नहीं हुआ। ठीक, सर थोड़ा सा नीचे कर दीजिए। बताइएगा। और नीचे से जो पहले सवाल बताए थे। अच्छा, यहाँ से नहीं, ये नहीं, इसके पहले जो बताए थे। और ऊपर, और हाँ सर, और नीचे। हाँ और करें, हाँ और नीचे। बस बोलो।